दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं खबरों का धोबी घाट। कोरोना महामारी के चलते हम इस महामारी से लड़ ही रहे थे तो पत्रकारिता जगत में एक खबर आई और वो खबर हर पत्रकार को गौरवान्वित करने वाली थी। वो थी भारतीय 3 पत्रकारों को दुनिया का सबसे बड़ा पुलित्ज़र अवार्ड मिलने की। पुलित्ज़र अवार्ड पत्रकारिता जगत में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा मेहनतकश काम करने के लिए पत्रकारों को दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासिन डार को इस पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा गया। तीनों पत्रकारों को अपने फोटो जर्नलिज्म के लिए मिला। धारा 370 हटाने के बाद वहाँ हुई परिस्थितियों पर यह पुरस्कार तीनों जर्नलिस्ट को उनके फोटो जर्नलिज्म के लिए दिया गया। उन्होंने धारा 370 हटाने के बाद वहाँ जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसको अपने कैमरे में कैद किया था और उसी के लिए उनको यह पुरस्कार से नवाजा गया। ये तीनों जर्नलिस्ट एशियन न्यूज़ के लिए काम करते हैं। इसी के साथ देशद्रोही कौन कौन है इसकी लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ा और वो था पुलित्ज़र पुरस्कार का मिलना। ये क्यों हुआ? इसका रीज़न ये था कि वो पुरस्कार भारतीय को तो मिला लेकिन वो तीनों भारतीय जम्मू कश्मीर से थे। तो वही उसी समय वो आईटी सेल जो हर समय इंटेलेक्चुअल्स को किसी कोड नेम से बुलाना चाहता है, उन्होंने तीनों पत्रकारों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। विवाद तब हुआ जब सबसे पहले इन पत्रकारों को राहुल गांधी ने ट्वीट के द्वारा शुभकामनाएं दी। चंद घंटों में हैशटैग चल पड़ा एंटी नेशनल राहुल गांधी और उसी के साथ सब तमाम पत्रकार, तमाम मीडिया एंकर्स अपने प्राइम टाइम में एक ही डिबेट करने लगे, इज राहुल गांधी इज एंटी नेशनल। यही उनका विषय था कि राहुल गांधी इंटरनेशनल है। बात थी पत्रकारों को पुरस्कार मिलने की, लेकिन हमारे एंकरों ने उस टॉपिक को वहां से लेके गए नेशनल और एंटी नेशनलिज्म में। फिर उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए। हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा जम्मू और कश्मीर। राहुल गांधी शायद भूल गए शुभ्रांश राय। सर सरमन मत दीजिए, मुझे उपदेश मत दीजिएगा। आप मुद्दे पे बात कीजिए मुझसे। अब सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए, उसके बाद भाषण दीजिएगा। अब इन भाषण का काम नेताओं का होता है आपका। मैं एक मिनट मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान के 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए, क्योंकि वो पत्रकारों को मिलता है, उसको पाने के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए एंटी इंडिया बात करनी पड़ती है। आप तो बधाई देंगे आगे राहुल गांधी की भाषा पर। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, सुन लीजिए कान खोल के मेरी बात। जिसमें हिंदुस्तान को गाली देनी पड़ती हो, जिसमें हिंदुस्तान की बदनामी होती हो, जिसमें हिंदुस्तान की खिलाफ दुष्प्रचार होता हो, ऐसी खबर सुन लीजिएगा। ऐसी खबर जी न्यूज ने ना तो कभी दिखाई है ना कभी दिखाएगा। अदिति त्यागी को ऐसा कोई इनाम नहीं चाहिए जो उसकी देश की बदनामी की कीमत पर आता हो। शुभ्रांश राय, आप ऐसे इनाम के लिए जाइए, आप जाइए ऐसे इनाम के लिए। के शर्मा जी says that the independence of Kashmir has been revoked and that this is a contested territory. All of them are of the opinion that India has forcefully occupied Kashmir. And by praising such journalists, Rahul Gandhi has undermined all the sacrifices made by our braves to keep India intact. And that brings me to my legitimate question tonight. Will Rahul Gandhi apologize for insulting our martyrs whose fires haven't even cooled down yet, whose families' tears haven't even dried yet? That's the legitimate question on the news. शहीद जवानों की पत्नी और उनके बच्चों की तस्वीरें देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार इन तस्वीरों पर नहीं मिलता। अवार्ड उन तस्वीरों पर मिलता है जिन तस्वीरों में देश के इन असली नायकों को खलनायक बनाकर पेश किया जाता है और हमारे देश को बदनाम किया जाता है। पुरस्कार गैंग क्या होता है, एक बार फिर से आपको आज हम समझाना चाहते हैं। जो हमारे देश का पुरस्कार गैंग है, जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार हैं, वो आज भी उनका दिल इन तस्वीरों को देखने से नहीं पसीजता, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यही कहते हैं कि कश्मीर पर हमारे देश की सेना ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। आप उन लोगों को परेशान करेंगे तो आपके साथ तो ये होगा ही। इसलिए वो इन जवानों को पूरा भारत कहता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग था और अभिन्न हिस्सा रहेगा।
लेकिन ये वाड्रा परिवार और ये वाड्रा कांग्रेस और उसके 50 साल के युवा नेता राहुल गांधी ये मानते हैं कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है। दरअसल 3 फोटोग्राफर जो पुलिट्जर अवार्ड जिनको मिला, ये तीनों फोटोग्राफर एक विदेशी एजेंसी से जुड़े हैं। इन लोगों ने 370 हटाने के बाद कश्मीर की कुछ तस्वीरें दिखाई अवार्ड देने वालों की तरफ से, यानी कि ये अमेरिका के पुलिट्जर की तरफ से कहा गया कि ये तस्वीरें क्या बताती हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और न था और न होगा। कहते हैं कि भारत ने जबरन कश्मीर में कब्जा किया है और राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया। ये राष्ट्र विरोधी बात है भाई और बहन। इसका What Rahul Gandhi said, congratulations to journos for winning Pulitzer. What he ignored was the Pulitzer board called Jammu and Kashmir contested territory. Now viewers, no sane Indian will ever admit that Kashmir is contested. Kashmir, through the instrument of accession, is ours. The entire Kashmir, even that part that has been illegally occupied by Pakistan today. Nothing contested about Kashmir. It is ours. And dare anyone tell us that it isn't. In fact, these photojournalists should have not accepted this prize with the citation. And Rahul Gandhi should have been careful. The Congress party still hasn't come out and issued a clarification on this. Why? Does the Congress believe that Jammu and Kashmir is contested, especially Kashmir? Does it believe that the valley has been appropriated by India? Remember, it was the Pakistanis who did it, viewers. This is shocking. Rahul also said that powerful images of life in Jammu and Kashmir have been captured by these photojournalists. But these images that have been captured show manic assaults on India's troops. And I'll show you the photograph. Azadi slogans are being glorified. Pakistani flags are being dismissed as signs of an indigenous struggle. Look at this. Pakistan-sponsored Pelter is being hailed, and what is he doing? He's attacking our braves, our army men, our security forces. Taking photos like these might be overwhelming the Pulitzer Committee, viewers. It certainly doesn't overwhelm Indians. These are acts of cowardice. This is active sabotage. And I want to open this out because we need to ask some very basic questions. डियर न्यूज़ वालाज, पत्रकार को पुरस्कार उसके पत्रकारिता के लिए मिलता है, ना कि किसी के चमचागिरी के लिए, ना कि किसी के चापलूसी के लिए। उन फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकार मिला है, उन्होंने टाइम डॉक्यूमेंट किया उसी लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात, वो पुरस्कार उनके फोटोज़ के लिए मिला है, ना कि किसी लिखी हुई स्क्रिप्टेड गढ़ी हुई झूठी खबरों के लिए। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वहाँ जो घटनाएं हुई वो एक्चुअली कैमरा में कैद करने के बाद उसी घटनाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यह घटनाएं वास्तव में वहाँ हुई है। इसे आप ना नकार सकते हैं और ना आप इसको डिफेम कर सकते हैं। इसी के साथ और एक बड़ा तथ्य है कि जो 4 फोटोज है, एक फोटो तो मिलिट्री का जो जवान है वो देश की रक्षा करते समय कितना चुस्त रहता है, कितना चौकन्ना रहता है, उसमें वह फोटो भी है। तो क्या वह फोटो भी एंटी नेशनल हुआ? नहीं। कैमरा ने जो देखा वही क्लिक किया, ना उसे किसी ने डॉक्टर्ड किया, ना किसी ने फोटोशॉप, जैसा कि आप लोग करते हैं। Very, very important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. So just as they do in smoking scenes in cinema, I think we should have
a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist, that criticism from a government is wonderful news for journalism. I think that's very, very important. मजे की बात यह है कि इसी के साथ और एक बहस शुरू हुई कि भारत को अपना खुद का पत्रकारिता पुरस्कार शुरू करना चाहिए। यह बहस कोई अमेरिकन हिंदू नाम से एक ट्विटर अकाउंट चलाने वाला बंदा है, उसी ने वो बहस शुरू की और उसके बाद सारे लोग कूद पड़े, मानो यह पुरस्कार न होकर छोले कुलचे की रेडी है। इसी प्रकार से वो बहस चलती रही। ठीक है, वो बहस चली, फिर भी हमने सोचा कि हर समय निगेटिव क्यों आ जाए, तो वो बहस चली तो हमने सोचा कि ये जो पुरस्कार है इसके लिए कुछ नॉमिनेशन हो जाए। तो हमने कुछ नॉमिनेशन आपके लिए चुने हैं, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा जर्नलिस्ट आपके लिए पुरस्कार के लिए फिट बैठता है। लिस्ट तो आपके सामने अभी आएगी। तो पेशे खिदमत है राग दरबारी, राग भोपाली। 5, 4, 3, 2, 1, go. Like another glimpse of Taimur. Is it possible to get him, and if he can say, give a flying kiss to our viewers or just say bye to them, maybe it will cheer them up on day 1 of the lockdown? Let me see if I can go find him. Hang on. Well, it's going to be a treat if we get to see Taimur again. I'm sorry, he's currently on the potty. Well, we can't quibble with that. It's an important place to be in, and nobody can interrupt or disturb him there. So Seth, before I let you go, any advice for parents who are हमारे बीच वो शख्स है जिन्हें वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हमारे बीच है जाने माने फिल्म अदाकार मुखर वक्ता अनुपम खेर। आज हमारे बीच है जाने माने कवि मुखर वक्ता कुमार विश्वास, वो राष्ट्रभक्ति की मुखर आवाज है। अनुपम खेर राष्ट्रवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं। तो अनुपम खेर, एक बार फिर आपका स्वागत है। 35 साल, 515 फिल्में, प्ले, हॉलीवुड में काम, अमेरिकन टीवी शो। इस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। अनुपम खेर किस चक्की का आटा खाते हैं? जुड़ गए हैं हमारे साथ। थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ेंगी। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। और मेरे साथ सैयद वसीम रिजवी। मैं 500 लगाता हूँ। ये आप लगाइए। अरे नहीं आप लगाइए, अगली बार करूँगा। पता तो लगे। चलिए ठीक है, ऐसे चलो स्टार्ट कर। बहुत खूब स्वामी जी। उसमें हमने चुना जो सबसे अच्छा गाना लगा, वो था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो अंत होता है ब से। सही ब से गाना गाइए। चलिए बताइए। थोड़ा कुछ और दो ना, मुश्किल है। सही। टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं सेठा, थोड़ा सा मैं मदद करूं? मदद करो यार प्लीज। चलिए, ये है भी साथ साथ वाला गाना। अच्छा। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम बम, चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के लिए गाओ गाओ गाओ। दूसरे के वास्ते जीना पड़े तो है तैयार हम। मुझे लगता है तो पे एंड करते हैं, क्योंकि माँ से फिर आपको मैं क्लू नहीं देना चाहती हूँ। तो है आपका क्लू। आप समझ रहे उस लड़की के साथ क्या बीती होगी?
उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था। सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। इन चित्रों को देख के आप खुद ही सोचिए, क्या हम पत्रकारिता कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। यह तो हुई हास्य की बात, लेकिन उसी समय उसी हफ्ते में एक और खबर आई, वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में औरंगाबाद और जालना के बीच में ट्रेन ने 16 मजदूरों को कुचल दिया। मसला यह था कि वो कुछ पैदल निकले थे, थक गए तो ट्रेन के पटरी पर सो गए। वहाँ से लोड आया और लोड ऊपर से गुजर गया, वो नींद में ही उनकी जान चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ इसलिए हुई क्योंकि पत्रकारों ने अपना काम नहीं किया। कठिन समय में पत्रकारों का काम था ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग करना, ना कि वहाँ घर पे बैठ के खुद को क्वारंटाइन करके काम करना। लेकिन पत्रकारों ने क्या चुना? खुद को क्वारंटाइन करना चुना और कोई रिपोर्टिंग नहीं किया। पत्रकारिता छोड़ वह अंताक्षरी गाने लगे, कोई शो खेलने लगे और उसका नतीजा यह हुआ कि जो मज़दूरों की खबरें थी वो खबरें दब कर वही के वही रह गई। हज़ारों मज़दूर पैदल चलते रहे, हज़ारों मज़दूर बिना खाने के बिना पानी के वैसे ही पैदल चलते रहे और सरकारों ने, हर सरकारों ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारों ने अपनी आंखें बंद करके उस पर ध्यान नहीं दिया। पत्रकारिता के लिए यह शर्मनाक भी है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्कार।